ये बातें बिल्कुल भी गलत नहीं है। पीरियड्स के ऊपर आवाज़ उठाना, सेक्स राइट्स के ऊपर आवाज़ उठाना, रेप के ऊपर आपके आवाज़ बारे में उठाना। एक और भी चर्चा है कि आप ऐसे सब्जेक्ट पे खुल के बात करती हैं जिस पे लोग शर्माते हैं या ऐसे भी नहीं कर पाते हैं, और वो आप ऐसे धड़ल्ले से कर लेती हैं। ये कैसे कर लेती हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सच है, और जिस दिन आप ये मान लीजिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, उस दिन से लोगों की बातें आपको सुनाई ही देना बंद हो जाएंगी, आपके दोनों कान बंद हो जाएंगे। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अगर मैं सेक्स के राइट्स के ऊपर बोल रही हूँ, अगर मैं एक पीरियड्स के ऊपर बोल रही हूँ, अगर मैं महिलाओं के ऊपर किए जाने वाले शोषण पे बोल रही हूँ, तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, इसलिए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे चुप हो जाना चाहिए या फिर मुझे इन सब इश्यूज़ पर नहीं बोलना चाहिए। तो आपने पीरियड के ऊपर कोई बुक वगैरह लिखे हैं क्या? जी, मेरी जो दूसरी पुस्तक है लाल धब्बा जिसका नाम होगा, वो पीरियड्स के ऊपर ही आ रही है। उसमें सारी जानकारी है, ए टू जेड जितनी भी जानकारी एक महिला को चाहिए या फिर हमारे समाज के सभी लोगों को चाहिए पीरियड्स के ऊपर, वो सभी उसमें लिखी जा रही है। तो वो कब तक आने की संभावना है? जी, उसमें समय लग रहा है उस पुस्तक को आने में, क्योंकि जो जानकारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। उस पुस्तक में काफ़ी सारी साइंटिफिक बातें, बायोलॉजिकल बातें जो हम डॉक्टर से जाके पूछते हैं, डॉक्टर से जाकर सीखते हैं, वो सारी बातें मैं उसमें लिखने का कोशिश कर रही हूँ। मैं भी रिसर्च करती जा रही हूँ, कई सारे नए इश्यूज़ देख रही हूँ, टॉपिक सुन रही हूँ, तो इसीलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो मार्केट में आ जाएगा। हिंदी या इंग्लिश? वो हिंदी में आई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की महिलाएं उसको पढ़ सकें, हमारे गांव की वो औरतें पढ़ सकें, वो माएँ पढ़ सकें जो इंग्लिश शायद नहीं जानती हैं और नहीं समझती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी लैंग्वेज जो है ना, कभी भी समस्या नहीं बननी चाहिए लोगों के बीच में, इसलिए वो हिंदी में ही आएगी। हमारा जो देश है उसमें लोग इस तरीके के बातें करने से कतराते रहते हैं, तो ऐसे में आप लोगों तक इस बात को कैसे पहुंचाएंगे? मैं यही उनको अवेयरनेस, जागरूकता का जो काम है, उनको यही कहूँगी कि ये बातें बिल्कुल भी गलत नहीं है। पीरियड्स के ऊपर आवाज़ उठाना, सेक्स राइट्स के ऊपर आवाज़ उठाना, रेप के ऊपर आवाज़ उठाना, लैंगिक समानता के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर, इनके ऊपर आवाज़ उठाना कहीं से भी गलत नहीं है। और अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम युवा, अगर मेरे उम्र के बच्चे या फिर जो भी कम उम्र के लोग हैं, जो भी युवा हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर किसी से नहीं हो पाएगा, बच्चों से नहीं हो पाएगा, बूढ़ों से नहीं हो पाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि हम ही लोगों को मिलकर इन इश्यूज़ पर आवाज़ उठानी होगी। सबसे पहली बात होती है कि जो फर्स्ट टाइम किसी का पीरियड्स होता है तो उस समय पे वो लोग काफ़ी घबरा जाती है लड़कियां। पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, माँ बाप के द्वारा या शिक्षक के द्वारा कहीं से भी उसको जानकारी नहीं मिलती है और वो घबरा जाती है, काफ़ी जो है अपने आप को अनकम्फर्टेबल महसूस करती है। तो आपको लगता है कि अगर ये जानकारी अगर हो तो कुछ ना कुछ उसको हेल्प मिलेगा उस टाइम पे? बिल्कुल, बिल्कुल हेल्प मिलेगा, और ये ज़िम्मेदारी माता-पिता की होती है, एक माँ की होती है, क्योंकि एक बेटी सबसे ज़्यादा करीब अपने माँ से होती है। तो अगर घर में एक बेटी को, जब वो 10 साल की हो, 11 साल की हो, अगर उसको बता दिया जाए कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनने वाला है, एक अहम हिस्सा बनने वाला है, और इस पर गंदगी फ़ील करने की, शर्म फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफ़ा है महिलाओं को, जिससे वो एक बच्चे को जन्म दे पाती हैं। तो अगर ये बातें एक लड़की को समझाई जाए, अगर पॉजिटिव बातें उसके दिमाग में डाली जाएँ, चाहे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर केवल लड़कियों को ही नहीं, लड़के और लड़कियों दोनों को बैठाकर अगर पीरियड्स के ऊपर एजुकेशन दिया जाए, तो लड़के भी कहीं ना कहीं लड़कियों की मदद करेंगे। जो लड़के मजाक उड़ाते हैं लड़कियों का, जो लड़के हंस देते हैं लड़कियों पर, अगर उनको स्कूल में एजुकेट किया जाए इन सब इश्यूज़ के ऊपर, इन बातों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समाज में कम होंगी। स्कूल में अगर इस तरीके का ये चीज़ लागू हो, पाठ्यक्रम लागू हो, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी बिहार में? प्रतिक्रिया क्या होगी? अच्छा, एक बात बताइए, हम जो लोग जो ये सोचते हैं कि ये छुपी हुई बातें हैं, ये बातें कितनी छुपी हुई हैं? कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो आज तक नहीं जानते होंगे इन सब। हर बच्चा जानता है, हर बच्चा बाहर से सीखता है, गलत बातें सीख जाता है जल्दी। तो अगर उनको यही बातें अगर सही रूप से सिखाई जाएँ, एक शिक्षित व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक उम्रदराज व्यक्ति के द्वारा अगर सिखाई जाएँ, तो बच्चे भी इसको सही रूप में सीखेंगे, बच्चे भी इसको सही रूप में देखेंगे। तो प्रतिक्रिया शुरू में तो लोग कहेंगे कि ये गलत है, इसको स्कूल में क्यों सिखाया जा रहा है। जैसे कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं बेशर्म हूँ, मैं इन सब इश्यूज़ के ऊपर क्यों बोलती हूँ। तो भाई, जब ये हम सबके जीवन का हिस्सा है, ये हमारे जीवन का इतना अहम भाग है, तो इस पर बोलना तो ज़रूरी है। तो शुरू में तो प्रतिक्रिया काफ़ी नेगेटिव ही देखने को मिलेगी अगर सेक्स एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाए स्कूल्स में, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आने लगेगा तो काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। पश्चिमी देशों में तो ऐसा हो रहा है शायद। बिल्कुल हो रहा है, और उनके जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वहाँ पर जो रेप्स के केसेस हैं वो कम हैं, वहाँ के बच्चे अपने आप में ही जागरूक हैं, उनको किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको स्कूल में, जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उनको वीक में 1 बार या 2 बार सेक्स एजुकेशन की क्लास ली जाती है, उनको समझाया जाता है सारी बातों को। तो अगर ऐसा ही हमारे भारत देश में भी कर दिया जाए तो काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा।
अक्षय कुमार एक अभिनेता है, बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने भी पैट्समैन बनाए हैं, तो पैट्स के ऊपर उन्होंने काम किया, एक सोच, और उनको बहुत सराहा गया उस मूवी को। तो आपको भी लगता है कि अगर इस तरीके का काम किया जाए तो निश्चित तौर पे सराहना मिलेगी? जी, तो अक्षय कुमार जी काफ़ी बड़े अभिनेता हैं और मेरी माताजी की मुलाकात भी उनसे हुई थी वर्ल्ड टॉयलेट समिट के दौरान, और वो काफ़ी ऐसे अवेयरनेस के काम कर रहे हैं। जैसे कि पैडमैन फिल्म बनाई, इससे बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला कि एक मूवी, अभी भी आप थिएटर में जाइए तो हर मूवी से पहले अक्षय कुमार का एक ऐड ज़रूर होता है, वो सिगरेट को लेकर और सैनिटरी पैड को लेकर। तो अक्षय कुमार जी ने काफ़ी क्रांतिकारी ये रोल किया, और मैं चाहती हूँ कि और ऐसी फिल्में बने, और ऐसे आर्टिकल्स बने, और ऐसे वेब सीरीज़ बने जहाँ पर लोगों को इन सब बातों के बारे में बताया जाए, ताकि एक बदलाव देखने को मिले। आज भी अगर कुछ महिलाओं को पैड लेना होता है तो वो बहुत चुपके से कहती है या कहने में असहज महसूस करती है, लेकिन जब से पैड्समैन बनाया तो शायद लगता है कुछ परसेंटेज बदलाव आया है कि लोग जाती है और कहती है कि मुझे पैड चाहिए। जी बिल्कुल, और अभी भी लोग इतना शर्माते हैं कि दुकान पर जाकर दुकानदार की कान में धीरे से बोलेंगे, फिर वो उसको एक काली पन्नी में लेकर आएंगे, जैसा कि बिहार में शराब बंद है तो वो शराब खरीद कर लेकर आ रहे हैं, इस तरह से लोग उसको छुपा कर लेकर आते हैं। तो ये सब तभी बदलेगा ना जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, जब हम ये समझ जाएंगे कि पीरियड्स के ऊपर बात करना गलत नहीं है। तो और लोगों को आप क्या कुछ राय देना चाहेंगे, युवाओं को? मैं युवाओं, युवतियों, सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी। सबसे पहले तो उन बच्चों को जो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, समय की कीमत को पहचानिए, समय से कीमती कुछ भी नहीं है, और अपने आप पर ध्यान दीजिए। लड़कियों को स्पेशली कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, कुछ कमाना शुरू कीजिए, और सभी लोगों को कहूँगी कि अपने स्किल पे ध्यान दीजिए। केवल आज की जो हमारी दुनिया आ रही है उसमें केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, केवल किताब को रट लेने से कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने अंदर कोई ना कोई कला को लाना होगा जिससे कि आप कुछ अलग कर सके लोगों से। तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी। तो ये थे हमारे साथ जानवी जी, मिस टीन इंडिया, और इनकी बातें आपको कैसी लगी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं राजीव गौतम, नमस्कार।